माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। घटना चक्र समान विज्ञान लेक्चर नंबर 11 आज हम करेंगे। तो 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं सारे इंक्लूड हैं इसमें, आर ओ यूपीएससी या यूपीपीसीएस। तो घटना चक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आते हैं, खासकर विज्ञान तो और भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लेक्चर को देखिए। ओके स्टार्ट। तो आज हम करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। तो भारतीय रॉकेटों के जनक एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देश में जुलाई 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन हो गया। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने 6 वर्षों की लघु अवधि में भारत की 5 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल का सफल परीक्षण और विकास संपन्न कर दिया। इनमें से पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सैन्य तैनाती भी हो चुकी। तो आईजीएमडीपी मूलतः 12 वर्षों के लिए प्रायोजित था, लेकिन नाग और त्रिशूल को लेकर कई बाधाएं थीं। फलतः डीआरडीओ ने 25 वर्षों के उपरांत वर्ष 2008 में इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया। लेकिन इस अवधि में भारत ने कई और उन्नत श्रेष्ठ प्रणालियां विकसित कर लीं। मसलन हवा से हवा में मारक अस्त्र, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के उत्पाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक दूरी जो है 290 किमी है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है और इसकी मारक दूरी और भी बढ़ाई जा सकती है। पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल जो है सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका पहला परीक्षण सार्स केंद्र श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सार से श्री हरिकोटा 27 फरवरी 1988 को किया गया था। पृथ्वी के कई प्रारूप हैं। पृथ्वी 1 थल सेना को सौंपी जा चुकी है, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 150 किमी तक प्रहार कर सकती है। पृथ्वी सेकंड की मारक दूरी 250 से 350 किमी है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जा सकती है और यह वायु सेना को सौंपी जा चुकी है। पृथ्वी थर्ड इसका नैसर्गिक संस्करण है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्रणोदक संचालित हैं। अगला है प्रहार मिसाइल। ये जो है 1.2 टन भारी और 7.8 मीटर लंबी प्रहार का एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है। प्रहार को बिना किसी पूर्व तैयारी के 2-3 मिनटों को नोटिस पर दागा जा सकता है, जबकि पृथ्वी मिसाइलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए ही प्रहार बनाई गई है। त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया ही प्रहार की विशेषता है। 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक और नाभिकीय शीर्ष ले जाने में सक्षम है। प्रक्षेपास्त्र 250 सेकेंड में 150 किमी की दूरी तय अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। 21 जुलाई 2011 को प्रातः 8:20 बजे अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्ड के प्रहार का प्रथम परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अग्नि वजूद से आई। इसके 3 परीक्षण क्रमशः 22 मई 1989 और 29 मई 1992 और 19 फरवरी 1994 को आरटीआर चांदीपुर से किए गए। अग्नि 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र थी, जिसके प्रथम चरण में ठोस और दूसरे चरण में द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया था, अतः सेना में इनकी तैनाती नहीं हो सकती और यह अग्नि का तकनीकी प्रदर्शन टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेट मात्र था। 11 अप्रैल 1999 जिसके उन्नत संस्करण अग्नि 2 का सफल परीक्षण अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर से किया गया, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 2500 किमी तक मार सकती है। नेक्स्ट है क्या है मार सकते 20 मीटर लंबी 16 टन भारी अग्नि सेकेंड प्राण प्रचोदक संचालित 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र है। सैन्य तैनाती की दृष्टि से ठोस प्रणोदक प्रणालियां उपयुक्त होती हैं, क्योंकि ठोस प्रणोदकों को महीनों भर कर रखा जा सकता है और ऐसी मिसाइलों को क्षण भर की नोटिस पर दागा जा सकता है। सतह पर मारक अग्नि फर्स्ट की ऊंचाई 15 मीटर और उड़ान भार 12 टन है। एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित यह प्रक्षेपास्त्र 11,000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री के साथ 700 किमी तक प्रहार कर सकता है। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को आईटीआर चांदीपुर से किया गया था। यह सेना में तैनात भी हो चुका है। अग्नि सेकंड को भी तैनाती हो चुकी है। अग्नि सेकंड की प्रौद्योगिकी परिपक्व होने जाने के बाद अग्नि थर्ड के विकास का कार्य मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका पहला सफल परीक्षण 12 अप्रैल 2007 को संपन्न हुआ। अग्नि 3 1500 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 3000 किमी तक प्रहार कर सकती है। डीआरडीओ ने अग्नि सेकेंड और अग्नि थर्ड के बीच की दूरियों के सेतुबंध बंधन के लिए अग्नि सेकेंड के नव संस्करण अग्नि सेकेंड प्राइम का विकास किया। आगे चलकर इसे अग्नि
टेकन प्लस की संज्ञा दी गई, लेकिन अपनी पहली सफल उड़ान में ही इसने 3500 किमी से अधिक दूरी स्थित लक्ष्य का भेदन कर दिया। अतः डीआरडीओ ने इसे अग्नि 4 की संज्ञा दी। 17 टन वजनी और 20 मीटर लंबी अग्नि 4 ठोस प्रणोदक संचालित द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय कि 17.50 मीटर लंबा एवं 50 टन वजनी अग्नि 5 एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से लेकर 1.5 टन पारंपरिक और नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। यद्यपि इसकी आरंभिक मारक दूरी जो 5000 किमी है, लेकिन इसे 8000 से लेकर 10,000 तक किमी बढ़ाया जा सकता है। अग्नि प्राइम की बात करें, 18 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस मिसाइल का द्वितीय परीक्षण था। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2021 को इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किमी से 2000 किमी तक है। नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। यह मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 23 से 25 टन है। यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रणोदक से युक्त है। इसमें 4000 किमी के परास वाली अग्नि 4 एवं 500 किमी के परास वाली अग्नि 5 मिसाइल में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस किसी भी मौसम में दिन या रात के समय थल, वायु और जल तीनों ही प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। 2.5 टन वजन के साथ सुखोई 30 MKI विमान पर तैनात होने वाला सबसे भारी हथियार है। मूल रूप से इसकी मारक क्षमता 290 किमी है, परंतु इसे 450 से 500 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 1 दिसंबर 2020 को पुनः भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। प्रगति प्रक्षेपास्त्र भारत ने सतह से सतह तक मार करने वाली लघु दूरी शॉर्ट रेंज की एक नई मिसाइल प्रगति का विकास किया। सामरिक दृष्टि से अहम इस मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 170 किमी तक है। यह नई मिसाइल प्रहार प्रक्षेपास्त्र पर आधारित है, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए किया गया था। मामूली बदलावों के साथ प्रहार प्रक्षेपास्त्र के निर्यात संस्करण के स्वरूप को प्रगति संज्ञा दी गई। 7.4 मीटर लंबी और 0.4542 मीटर वाली यह मिसाइल लगभग 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक युद्ध शीर्ष वहन करने में सक्षम है। 1280 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल प्रक्षेपास्त्र के पश्चात 35 किमी तक ऊंचाई का पहुंचकर वायुमंडल में पुनर्प्रवेश कर 250 सेकंड में 170 किमी की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। प्रलय भारत की नई मिसाइल है जो 22 से 23 सितंबर 2021 को डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल प्रलय की उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक सफल किए। तो इस तरह से बहुत सारी मिसाइलों के बारे में, जैसे MD मिसाइल, के मिसाइल श्रृंखला, PAD मिसाइल है और रुद्रम विकिरणरोधी मिसाइल है और इस तरह के बहुत सारे मिसाइल हैं। तो ये जो करंट में न्यूज आते हैं वहाँ से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रम। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है, जो अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट से निकट व्हीलर द्वीप पर सुखोई लड़ाकू विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। अब भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? वो नाग है। नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसकी भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ठीक है, तो पृथ्वी कौन सी मिसाइल है? तो पृथ्वी जो है सतह से सतह मतलब पृथ्वी पे रहती है। और त्रिशूल कैसे फेंका जाता है? उठा के फेंका जाता है। तो त्रिशूल क्या होगा? सतह से वायु में जाएगी ना, ऐसे नीचे से उठा के फेंकते हैं। और पिनाका जो है,
तो पिनाका कहाँ पे जाएगी? पिनाका जो है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु जो दूरस्थ स्वचालित यान है। तो ये ऑप्शन हो गया बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? तो इनमें से पिनाका मिसाइल नहीं है। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, तो अभी आपको पता है सतह से वायु में जाएगी त्रिशूल। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूल सतह नहीं, सतह से वायु में जाती है। पृथ्वी सतह पे जाती है, तो ये दोनों उल्टा दिया है। और नाग जो है प्रति टैंक की मिसाइल है और पिनाका हल्का वायु युद्धक है। तो इसमें जो सी है वो सही है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली रक्षा मिसाइल है पृथ्वी। और ठीक है, ये भी मिलान करना है। तो त्रिशूल सतह से कहाँ पर जाएगी? तो त्रिशूल जो है ये लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है, तो ये तीसरा है। पृथ्वी सतह से सतह पर है और अग्नि जो है माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय है और नाग जो है टैंकरोधी मिसाइल है। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है सुमेलित कीजिए। ये काश बहुजन समाज पार्टी, तो कांसीराम। तो बहुजन समाज पार्टी में तो कांसीराम होंगे। आकाश क्या होगी? जमीन से जमीन मार करने वाला ये पृथ्वी है। और आकाश जो है ज़मीन से आकाश में मार करने वाला त्रिशूल होता है। तो इसमें इधर उधर मिलान तो मैं यहाँ से कर देती हूँ। तो आकाश ज़मीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक कांसीराम थे। पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र मिराज जो है 2001 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 1000 किमी की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। दूसरा, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। तीसरा, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। चौथा, ये एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? तो ये जो है यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है, तो ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। तो अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को अधिकतम 80 किमी की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना साधने के लिए क्षमता देती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वह अस्त्र है। नेक्स्ट है प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है? तो हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र के लिए है। अगला है मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा मारक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो हवा में हवा तेजस, हवा में हवा जो है वो है अस्त्र। अस्त्र दृश्य सीमा से परे, यहाँ पर है अस्त्र वही है, दृश्य सीमा से परे मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास DRDO द्वारा किया गया। DRDO के तदारक कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो वह है त्रिशूल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तकनीकी खामियों के चलते अपनी महत्वाकांक्षी त्रिशूल पराध्वनि प्रक्षेपास्त्र परियोजना को 27 फरवरी 2008 को बंद कर इसे शोध एवं विकास की श्रेणी से शामिल कर दिया। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसकी चांदीपुर से परीक्षण किया गया ये है पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वह नाग। अगला है अग्नि नामक जुड़ा हुआ है, तो अग्नि जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ये सत्य असत्य है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है पृथ्वी सेकेंड लेस IAF विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसका कमान जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र है, ये सही है। सुखोई 30 MKI जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण है, मिसाइल है। और तीसरा है त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, इसकी परास 30 किलोमीटर, गलत है। तो त्रिशूल भारत की एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित एक लघु रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक रेंज जो है 9 किलोमीटर है, वहाँ 30 दिया था। तो अगला है 1 नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया, सही है। पृथ्वी सेकेंड थल से थल मिसाइल है वह महानगरों पर हमला करने वाले के रक्षण के प्रयोग में लाई जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है। ये वायुयान बनाए गए
यह बनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो है यूलुसियन 1L78। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? तो सारथ BMP-2 ये वायुयान नहीं है। इस सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो अरिहंत क्या है? अरिहंत जो है अरिहंत है आपका परमाणु पनडुब्बी। अवाक्स क्या है? अवाक्स जो है वह है इजराइल विकसित फल्कन वायुसेना हेतु। और इटलस सेंटोर है अमेरिकी निम्न तापिक और नागे प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो वह है INS चक्र। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो वह है INS सिंधु रक्षक। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। और अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो उसकी है 700 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से कम। एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 7000 किलोमीटर है का मारक द्वारा 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नि फर्स्ट। और धनुष मिसाइल जिसकी सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो उसकी है 350 किलोमीटर। और भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किमी से अधिक है, निम्नलिखित में लिखा गया है, तो वह है अग्नि सेकंड। तो भारत में अपने एकीकृत निर्देशन प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अग्नि प्रक्षेपास्त्रों की एक श्रृंखला का विकास किया गया। अग्नि फर्स्ट एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी रेंज 700 से 1250 किमी है। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो हंसा 2 नाम है एक प्रशिक्षण यान का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फाल्कन जो है रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है, यह सही नहीं है। बाकी अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है, सही है। और सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है, ये सही है। और ऑपरेशन सी बोर्ड कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है, ये सही है। अगला है, विश्व के किस देश में भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो वह देश है इजराइल। भारत में निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी और रक्षा प्रणाली खरीदी गई? तो इजराइल से खरीदी गई। भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के लिए सहयोग से विकसित की? तो है इजराइल के सहयोग से। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है इजराइल की हेल्प से। तो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से मानव रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो वह डासाल्ट एविएशन ने की। तो राफेल फ्रांस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। भारत में 36 राफेल विमानों की आपूर्ति हेतु फ्रांस के साथ वर्ष 2016 में एक अंतर सरकारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? तो वह है अर्जुन। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एक अत्यंत विध्वंसकारी अत्याधुनिक टैंक है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एवं अवाड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से स्वदेशी एवं आयातित तकनीक द्वारा किया गया। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया भीष्म दिया गया है। 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका परास 700 किमी है। यह अंतरिक्ष में 8:45 बजे प्रातः उड़ीसा के व्हीलर द्वीप परिसर से उड़ा। तो ये जो है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो अग्नि सेकंड मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किमी तक है। इस मिसाइल के दोनों चरणों में ठोस प्ररोधक का प्रयोग किया गया है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 25 जनवरी 2002 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज 8:50 बजे प्रातः नाभिकीय सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, न कि अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र का। अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक रेंज जो है 700 से 1250 किमी तक है। यह एक चरणीय ठोस प्ररोधक युक्त प्रक्षेपास्त्र है। तो अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से। उसके बाद अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परास लगभग है 2000 किमी।
अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और सही है। इनमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये 1 टन नाभिकीय वायुमंडलीय 7500 किलोमीटर दूरी फेंक सकता है, तो ये भी गलत है। तो अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली हैं। मिसाइलें यह तक कथन सत्य है। अग्नि 4 एक द्विचरणीय मिसाइल है जो ठोस प्रतिरोधक द्वारा चालित है। स्पष्ट है कि इसमें द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। हालांकि अग्नि 4 1 टन का शीर्षयुक्त ले जाने वाले युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है, परंतु इसकी अधिकतम मारक क्षमता 400 किमी है। अस्पष्ट कथन 3 भी असत्य है। अग्नि 4 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, गलत है। और बाकी इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसमें 5000 किमी तक की है इसकी प्रक्षेपण श्रेणी। तो अग्नि 4 जो है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। एक पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है, अतः विकल्प डी में दिया गया तथ्य सही नहीं है। सचल प्रक्षेपण युक्त कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली से लैस अग्नि 5 को सड़क या रेल के जरिए कहीं भी ले जाकर वहां पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि 5 की आरंभिक मारक दूरी 5000 किमी है, लेकिन 8000 से लेकर 10,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 शत्रु के रडारों को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें यह दुश्मनों के रडारों की पहुंच से बाहर रहेगी। इंद्र है रडार। तो इंद्र जो है इंडियन डॉप्लर रडार भारतीय स्थल एवं वायुसेना हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 2D रडारों की एक श्रृंखला है। उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसकी परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 2791 में चांदीपुर से किया, तो वह है पृथ्वी सेकेंड। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? तो उड़ाया था सुखोई 30 MKI। फिर है अमेरिका की मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया गया? तो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर। मई 1992 में अमेरिका ने मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसके बाद शौर्य, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है। एक है थल से थल पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शौर्य के संबंध में सही नहीं है? तो वह यह 900 किमी तक मार कर सकती है, ये सही नहीं है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का समय परीक्षण 24 सितंबर 2011 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। यह लगभग 700 किमी की दूरी तक मार करने में मिसाइल सक्षम है, और सी गलत है। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। सौर मिसाइल की परास 1600 किमी से अधिक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि सौर मिसाइल की अधिकतम सीमा जो है 7.5 मैक है और 1000 किमी प्रतिनिधि भार के 700 किमी की परास में लक्ष्य भेज सकती है। लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 1000 किमी है या इससे कम है। देशज तकनीक से विकसित तेजस है एक हल्का लड़ाकू विमान। फिर है निम्न में से कौन सा भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तो वह है तेजस। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो वह है तेजस। और भारतीय वायुसेना द्वारा पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं है। तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और हाल HF-24 मारुत के बाद तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। अगला है तेजस क्या है? तो तेजस एक भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। एडमिरल गोर्स को क्या है? तो यह है नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। अगला है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किस संबंधित? तो सार्थक अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। और मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाला एक जलयान तट रक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम विश्वस्त है। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है। पनडुब्बी विध्वंसक रॉकेट प्रक्षेपण है। तो INS शक्ति भारतीय नौसेना के पोतों को समुद्र तेल की आपूर्ति करने हेतु तेल वाहक पोत है, जिसका जलावतरण 11 अक्टूबर 2010 को संपन्न हुआ था, जबकि इसे 1 अक्टूबर 2011 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। INS अस्त्रधारी का जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ था, जिस निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका
टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ। यह भारत और रूस के द्वारा इसका निर्माण हुआ। फिर है आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत के संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की गई, तो वह है रूस द्वारा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त उपक्रम है, तो भारत तथा रूस का है। उसके बाद ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस है एक प्रक्षेपास्त्र है। 18 अक्टूबर 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो परीक्षण किया था उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का। तो 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल ये सही है, भारत में ऐसे रूस के सहयोग से बना, ये भी सही है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को, ये गलत है। इसका फ्लाइट पथ 400 किलोमीटर है, तो ये गलत है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किमी, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण भी बनकर तैयार है। इसकी मारक दूरी 500 किमी तक होगी। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट के निकट INS रणबीर युद्धपोत से 21 मार्च 2010 को किया गया, न कि 22 मार्च 2010 को। मार्च 2009 को ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया, कहाँ से, पोखरण से। फिर है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, तो उसका लक्ष्य नाम है। उसके बाद है तकनीकी युद्धि जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही है, तो यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये सही है। उसके बाद है 20 फरवरी 2018 को अकेली MiG-21 बाइसन उड़ाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो बनी थी अवनी चतुर्वेदी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में सही नहीं है, तो जो है इसे संसार के 8 देशों में वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। एक लड़ाकू विमान है जिसे US एरोस्पेस कंपनी ने बनाया। इसे संसार और ये इसे रात दिन दोनों समय प्रयोग किया जा सकता है। तो F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकी लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। भारतीय कंपनी HAL ने भी इसके लगने हेतु कुछ उपकरण बनाए हैं। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, तो यह है एक अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित है, तो वह है प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है, तो वह है कोई मिसाइल पृथ्वी के पारित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। अगला है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई अमेरिका में सोवियत संघ के मध्य। और न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही है, यह रही है एक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने के द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। उसके बाद है नेट है बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया, तो उसको ज्वाइन किया भारत ने। फिर है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैश्नार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने हेतु निर्णय किया। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर क्या है, तो पहला है कि ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के लिए जोखिम में न्यूनीकृत करना, जबकि वैश्नार व्यवस्था के अंतर्गत खंडित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश, जबकि वैश्नार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं, जिसमें दोनों के दोनों गलत हैं। यहाँ पर दिया है ऑस्ट्रेलिया समूह 1885 में एक स्थापित एक अनौपचारिक समूह है जिसका लक्ष्य निर्यात देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं जिनमें यूरोपीय सदस्य के 27 सदस्य शामिल हैं। एशिया से भारत एक एवं जापान इस समूह के सदस्य हैं तथा अफ्रीका का कोई भी देश इसका सदस्य नहीं है। वैश्नार व्यवस्था बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों एवं दोहरे उपयोग की वस्तुओं एवं तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण करना है। इसके 42 सदस्य देश हैं जिनमें मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के एशिया, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ऑपरेशन पवन संबंधित है। ऑपरेशन पवन संबंधित श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन है। तो अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना
द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नाम दिया गया। ये 3 हफ्तों तक चले इस अभियान में आईपीकेएफ ने जाफना को तो लिट्टे से मुक्त करा लिए, परंतु इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी। और हिंद महासागर में नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो प्रारंभिक आईओएनएस भारत में 2015 में नौसैनिक सेना की अध्यक्षता में हुआ था। आईओएनएस स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर के क्षेत्र समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो दूसरा सही है। तो हिंद महासागर में नौसैनिक परिसंवाद एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श का एक समावेश एवं खुला मंच उपलब्ध कराने के माध्यम से हिंद महासागर के क्षेत्र में तटीय क्षेत्र देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। 16 फरवरी 2008 के मध्य पहला हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद में 25 राष्ट्र शामिल हैं, जबकि इनके पर्यवेक्षक की संख्या 8 है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। रूस और पाकिस्तान द्वारा फ्रेंडशिप 2016 रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 24 सितंबर से 10 अक्टूबर 2016 के मध्य पाकिस्तान के सेरात इकाई के रत्तू बेस पर किया गया, जिसमें करीब 70 रूसी एवं 130 पाकिस्तानी सैनिक ने भाग लिया। निम्नलिखित देशों में किसने भारत और यूएस के साथ जुलाई 2017 मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया? तो जापान और यूएसए के बीच मालाबार नौसैनिक अभियान होता है। 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत तथा किस देश के मध्य हुआ? तो मैत्री जो भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ। मैत्री एक वार्षिक सैन्य परीक्षण अभ्यास है। निम्नलिखित में से किस देश में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया गया था? तो मालदीव ने। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 1995 में की गई थी। मिलन अभ्यास का 10वां संस्करण 11 से 13 मार्च 2018 के मध्य आयोजित किया गया था। इसलिए नेक्स्ट सेकंड क्या है? तो यह है भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। और नेक्स्ट है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति 2018 भारत और किस के देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।